आज की बातचीत एक ऐसी खबर से शुरू करते हैं जिसने संगीत और सिनेमा की दुनिया में वाकई एक सनसनी फैला दी है। A.R. रहमान और हैंस जिमर हाँ, ये दो नाम एक साथ। एक ही प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि नितेश तिवारी की आने वाली वो बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण। बिल्कुल। सोचिए, संगीत की दुनिया के दो दिग्गज, दो ऑस्कर विजेता जिनकी शैलियां बिल्कुल अलग हैं, एक भारतीय महाकाव्य को अपनी धुनें देने जा रहे हैं। यह खबर अपने आप में ही एक इवेंट है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट जैसा है। ये दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब किस लेवल पर सोच रहा है। दो बिल्कुल अलग संगीत की दुनियाओं का संगम। सही। एक तरफ रहमान साहब जिनकी जड़ों में भारतीयता है लेकिन अंदाज हमेशा नया, और दूसरी तरफ जिमर जो हॉलीवुड की भव्यता, उसके एपिक स्केल के पर्याय बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। इनका एक साथ रामायण जैसे प्रोजेक्ट पर आना वाकई असाधारण है और कई दिलचस्प सवाल भी खड़े करता है। और इन सवालों के कुछ जवाब हमें मिले हैं सिनेमा एक्सप्रेस के एक हालिया लेख से, जहां A.R. रहमान खुद इस अभूतपूर्व साझेदारी पर बात की है। अच्छा। तो आज हम इसी लेख और इस खबर के इर्द गिर्द जो उम्मीदें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ दो संगीतकारों का साथ आना नहीं है, इसके मायने शायद कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं। जरूर जरूर। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये अनोखा मेल हुआ कैसे, इसके पीछे की सोच क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, रामायण जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से इतने संवेदनशील महाकाव्य के लिए संगीत तैयार करने में, वो भी ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, क्या कलात्मक चुनौतियां और संभावनाएं हो सकती हैं। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। लेख में रहमान साहब ने हैंस जिमर का जिक्र बड़े सम्मान से किया है। उन्होंने जिमर को शानदार संगीतकार कहा और उनके काम की तारीफ की। दिलचस्प बात यह है कि इनकी जान पहचान पुरानी है, करीब 2009 से। ओह, 2009 से? हाँ, रहमान जिमर की संगीत की समझ और उनकी जो इनसाइट्स हैं उनका आदर करते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल अरेंजमेंट नहीं, बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित एक रचनात्मक साझेदारी है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये आपसी सम्मान सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के काम करने के तरीके और विजन को भी समझने से आता होगा। जिमर जिस तरह से अपने स्कोर को कहानी का हिस्सा बनाते हैं, वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है। सही कहा। वो एक किरदार बन जाता है। वहीं रहमान साहब की धुनें आत्मा को छूती हैं। उनमें एक रूहानियत होती है जो भारतीय लोकाचार से गहराई से जुड़ी है। इन दो अप्रोच का मिलना ही अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। ये भी साफ हुआ है कि इस ड्रीम टीम को हकीकत बनाने के पीछे निर्माता नामित मल्होत्रा, प्राइम फोकस स्टूडियोज वाले, उनका बड़ा हाथ है। हाँ, उनका नाम आ रहा है। उन्होंने ही इन दो दिग्गजों को इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए एक साथ लाने का विजन देखा और उसे संभव बनाया। ये भी दिखाता है कि प्रोड्यूसर का विजन कितना महत्वाकांक्षी है। बिल्कुल। नामित मल्होत्रा और प्राइम फोकस का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ना, हाँ। और फिर उनका रहमान और जिमर को साथ लाना, हाँ। ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि वो रामायण को सिर्फ एक भारतीय फिल्म के तौर पर नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर देख रहे हैं। हाँ। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम है। अब जरा हैंस जिमर के कद का अंदाजा लगाएं। अगर कोई श्रोता उनके काम से बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो, 2 एकेडमी अवार्ड्स। पहला 1995 में एनिमेटेड क्लासिक द लायन किंग के लिए। हाँ, वो तो क्लासिक है। और दूसरा हाल ही में 2022 में साइंस फिक्शन महाकाव्य डून के लिए। और बीच में, अरे बाप रे, ग्लैडिएटर की वो गरजती धुनें, गजब। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का वो यादगार थीम, हर किसी को याद है। क्रिस्टोफर नोलन के साथ उनका हो अविस्मरणीय काम, इंसेप्शन का दिमाग घुमा देने वाला स्कोर, इंटरस्टेलर का वो अंतरिक्षीय संगीत, द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी का तनाव और वीरता भरा संगीत। लिस्ट बहुत लंबी है। उनका संगीत फिल्मों को एक अलग ही पहचान देता है। हाँ, जिमर की पहचान सिर्फ अवार्ड्स या हिट फिल्मों से नहीं है। उनकी असली पहचान है उनकी शैली। वो भव्य ऑर्केस्ट्रल साउंडस्केप्स बनाते हैं जिसमें अक्सर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, सिंथेसाइजर का भारी इस्तेमाल होता है। हाँ, वो सिंथ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। वो तनाव, ड्रामा, इमोशन को संगीत के जरिए एकदम पीक पर ले जाने में माहिर हैं। सोचिए इंटरस्टेलर का वो ऑर्गन वाला पीस या इंसेप्शन का वो भोंग साउंड। उनका संगीत अक्सर बहुत दमदार, भारी और यादगार होता है। अब सवाल ये है कि ये भव्यता, ये पश्चिमी एपिक स्टाइल रामायण की कहानी के साथ कैसे जुड़ेगी? यही तो सवाल है। और फिर आते हैं हमारे अपने उस्ताद A.R. रहमान।
मोजार्ट ऑफ मद्रास, हाँ, 2 ऑस्कर, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जय हो। रहमान साहब ने तो भारतीय संगीत की परिभाषा ही बदल दी। उसे दुनिया के मंच पर एक नया सम्मान दिलाया। रोजा, बॉम्बे, दिल से, लगान, रंग दे बसंती, रॉकस्टार, क्या क्या गिनाए। उनका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। रहमान साहब की खूबी उनकी रेंज है, कमाल की रेंज है। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों, लोक धोने, सूफी संगीत, कव्वाली, पॉप, रॉक, इलेक्ट्रॉनिक, इन सबको इस तरह मिलाते हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। एकदम नया साउंड। उनकी धुनों में गहराई होती है, एक भारतीय आत्मा होती है, भले ही अरेंजमेंट कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। उनकी लयकारी, वो रिदम पैटर्न्स बहुत जटिल और अनूठी होती है, और वो आवाज़ों का इस्तेमाल जिस तरह करते हैं वो कमाल का है। तो एक तरफ जिमर की हॉलीवुड भव्यता, दूसरी तरफ रहमान की भारतीय आत्मा और जटिल संगीत संरचनाएं, ये कॉम्बिनेशन वाओ। रहमान ने लेख में बताया भी है कि वो और जिमर अब तक 3-4 बार मिल चुके हैं। अच्छा, मीटिंग्स हो चुकी हैं? हाँ, बातचीत जारी है, लेकिन ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी काम अभी शक्ल ले रहा है। उनका मकसद है एक ऐसा बैकग्राउंड स्कोर बनाना जो रामायण पर पहले बने किसी भी काम से अलग हो, अलग, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहे। ये अलग और जुड़ा हुआ, इसी संतुलन को साधना सबसे बड़ी चुनौती और सबसे रोमांचक संभावना है मेरे ख्याल से। और ये संतुलन सिर्फ संगीत की शैली का नहीं है, ये भावनाओं का भी है। रामायण भारत में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। इसके किरदारों के साथ लोगों का गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। राम की मर्यादा, सीता का त्याग, हनुमान की भक्ति, रावण का अहंकार, इन सबको संगीत में कैसे पिरोया जाए कि वो प्रामाणिक भी लगे और ग्लोबल ऑडियंस भी उससे कनेक्ट कर सके। सही कहा। यहीं पर रहमान का भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी समझ काम आएगी, और शायद जिमर का यूनिवर्सल इमोशंस को संगीत में ढालने का अनुभव। रहमान ने अपने बचपन को याद करते हुए पद्मा शेषाद्री बाला भवन स्कूल का जिक्र किया, जहां उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों पर आधारित नाटक देखे। वो कहते हैं कि ये संस्कृति उनके अंदर रची बसी है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि वो इस विषय को सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े एक महत्वपूर्ण काम की तरह देख रहे हैं। यहीं पर चुनौती और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत में रामायण का एक स्थापित दृश्य श्रव्य अनुभव है, खासकर रामानंद सागर के कीवी सीरियल के जरिए। हाँ, वो तो है। कई धुनें, कई संगीत के टुकड़े लोगों की स्मृति में बसे हुए हैं। तो रहमान और जिमर को न सिर्फ कुछ नया और मौलिक बनाना है, बल्कि उन उम्मीदों और स्मृतियों का भी सम्मान करना है। उन्हें एक ऐसी ध्वनि खोजनी होगी जो परिचित भी लगे और ताज़ा भी। सही। ये वैसा ही है जैसे किसी क्लासिक पेंटिंग को फिर से बनाना। आपको मूल आत्मा को बनाए रखना है, लेकिन अपनी शैली की छाप भी छोड़नी है। रहमान ने इस पर जोर भी दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेलर में इस्तेमाल हुआ संगीत शायद शुरुआती अनाउंसमेंट वाला उनके दृष्टिकोण की एक झलक देता है, सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन बहुत सावधानी और सम्मान के साथ। हाँ, सावधानी जरूरी है। वो इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है कि वो ऐसा संगीत बनाना चाहते हैं जो कहानी के स्तर को और ऊंचा करे, ना कि सिर्फ उसे सपोर्ट करे। और यहाँ सावधानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें ये भी सोचना होगा कि दुनिया भर के दर्शक रामायण की बारीकियों, उसके सांस्कृतिक संदर्भों को शायद उतना न समझें। तो संगीत को एक ब्रिज का काम करना होगा। वो कहानी के इमोशंस, उसके ड्रामा, उसकी भव्यता को बिना शब्दों के संप्रेषित करे। तो क्या जिमर की शैली यहाँ ज्यादा काम आएगी, जो यूनिवर्सल इमोशनल क्यूज पर ज्यादा निर्भर करती है? ये हो सकता है, या रहमान की भारतीयता ज्यादा जरूरी होगी कहानी की आत्मा को पकड़ने के लिए। शायद जवाब इन दोनों के सही मिश्रण में है। एक बैलेंस बनाना होगा। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिश्रण कैसा हो सकता है? जैसे क्या हम जिमर के सिग्नेचर भारी भरकम परकशन और वो सिंथ बेसलाइन के साथ रहमान की बांसुरी या सितार की धुनें सुनेंगे? ये बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं। सोचिए, अयोध्या की शांत आध्यात्मिक माहौल को दर्शाने के लिए रहमान की सुकून देने वाली धुनें और भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो। हाँ। और जब बात युद्ध के मैदान की आए, लंका दहन या राम रावण युद्ध की, तो जिमर का वो दमदार एपिक ऑर्केस्ट्रल स्कोर सामने आए जो रोंगटे खड़े कर दे। वाह, सुनने में ही मजा आ रहा है। किरदारों के लिए भी अलग अप्रोच हो सकती है। राम के लिए शायद ज्यादा मधुर भक्तिमय थीम रहमान स्टाइल में, और रावण के लिए ज्यादा डार्क, पावरफुल और शायद थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस्ड वाला थीम जिमर स्टाइल में।
हाँ, ये दिलचस्प होगा। असली जादू तब होगा जब ये दोनों शैलियां एक ही सीन में एक ही इमोशन को दर्शाने के लिए साथ काम करेंगी। वो फ्यूजन ही इस प्रोजेक्ट की यूएसपी बन सकता है। अब जरा फिल्म रामायण पर भी नजर डाल लेते हैं। निर्देशक हैं नितेश तिवारी, हाँ, नितेश तिवारी। जिन्होंने हमें दंगल और छिचोरे जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनकी कहानी कहने की क्षमता पर तो कोई शक नहीं, और इसे एक बेहद महत्वाकांक्षी सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। और स्टारकास्ट, ये तो जैसे सपनों की कास्टिंग है। रणवीर कपूर भगवान राम के रूप में, हाँ, रणबीर कपूर। साई पल्लवी देवी सीता के रूप में, कन्नड़ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में, यश, ये बड़ी खबर है। सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में, और टीवी स्टार रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में बताए जा रहे हैं। इतने सारे बड़े नाम एक साथ लाना ही इस प्रोजेक्ट के स्केल को दर्शाता है। इसे पर्दे पर देखना वाकई एक अनुभव होगा। निश्चित रूप से। ये कास्टिंग, नितेश तिवारी का निर्देशन और अब रहमान जिमर का संगीत, ये सब मिलकर इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक विरासत बनाने की कोशिश है। हाँ, एक लेगेसी। निर्माता इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाना चाहते हैं, जिसका प्रभाव सीमाओं के पार जाए। ये भारतीय सॉफ्ट पावर का भी एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। प्लानिंग भी इसी स्केल की है। खबरें हैं कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। 2 पार्ट्स में? हाँ। अच्छा। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में। यानी कहानी को विस्तार से, भव्यता के साथ कहने का पूरा इरादा है। ये एक मैराथन प्रोजेक्ट है, सिर्फ कलाकारों या क्रू के लिए नहीं, बल्कि दर्शकों के इंतजार के लिहाज से भी। और इस मैराथन प्रोजेक्ट के लिए रहमान और जिमर का साथ आना सिर्फ 2 बड़े नामों को जोड़ने से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारतीय कहानीकार अब अपनी सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण कहानियों को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैलेंट के साथ सहयोग करने से हिचक नहीं रहे। सही बात। ये भारतीय सिनेमा के आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये सहयोग भविष्य के लिए एक नज़ीर पेश कर सकता है, जहां भारतीय कहानियों को ग्लोबल म्यूजिकल लैंग्वेज में पिरोया जाए। सबसे दिलचस्प बात ये देखने वाली होगी कि क्या ये दोनों अपनी अपनी स्थापित शैलियों में ही काम करेंगे या वाकई एक दूसरे को प्रभावित करके कुछ बिल्कुल नया रचेंगे। हाँ, यही सवाल है। क्या जिमर के संगीत में हमें भारतीय लय या रागों की झलक मिलेगी? क्या रहमान के कंपोजिशन में हमें जिमर जैसी ऑर्केस्ट्रल भव्यता या इलेक्ट्रॉनिक टेक्सचर्स का ज्यादा इस्तेमाल दिखेगा? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ रामायण के लिए ही नहीं, बल्कि संगीत की दुनिया के लिए भी एक रोमांचक घटना होगी। ये क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, सबसे बड़ी खबर, AR रहमान और हैंस जिमर नितेश तिवारी की रामायण के लिए संगीत बना रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल ऐतिहासिक। दूसरी, इस साझेदारी को संभव बनाने में निर्माता नामित मल्होत्रा का अहम रोल है। तीसरी, उनका लक्ष्य है एक ऐसा संगीत तैयार करना जो सांस्कृतिक रूप से प्रामाणिक हो, लेकिन जिसकी अपील वैश्विक हो। ये एक बहुत नाजुक संतुलन साधने जैसा है। हाँ, बहुत मुश्किल काम। चौथी, ये फिल्म अपने निर्देशन, कास्टिंग, स्केल और 2 भागों में रिलीज होने की योजना के साथ भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। हाँ, और 5वीं बात जो हमने विस्तार से चर्चा की, ये सहयोग सिर्फ 2 नामों का जुड़ना नहीं, बल्कि 2 अलग संगीत दर्शनों का मिलन है। जिमर की एपिक भावनात्मक ऑर्केस्ट्रेशन और रहमान की गहरी भारतीय जड़ों वाली जटिल और रूहानी संगीत शैली का संगम देखने लायक होगा। देखने और सुनने लायक। हाँ, सुनने लायक। ये न सिर्फ इस फिल्म के अनुभव को परिभाषित करेगा, बल्कि भविष्य में भारतीय महाकाव्यों और कहानियों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के नए रास्ते भी खोल सकता है। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक विशिष्टता और वैश्विक अपील एक साथ संभव है, अगर सही रचनात्मक तालमेल हो। और इसी सोच के साथ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। रहमान और जिमर जैसे 2 अलग संगीत ब्रह्मांडों के दिग्गजों का रामायण जैसे भारतीय महाकाव्य के लिए इस पैमाने पर साथ आना, क्या ये भविष्य में वैश्विक मंच पर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों और कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए एक नया अध्याय शुरू कर सकता है? बड़ा सवाल है ये। क्या हम और ज्यादा ऐसे क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशंस देखेंगे, जहां भारतीय कहानियों को विश्वस्तरीय प्रतिभाओं के साथ मिलकर एक नया आयाम दिया जाए?
ये सिर्फ एक फिल्म के संगीत से कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल हो सकता है। ये भारतीय रचनात्मकता के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।